हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं सेवेंथ ज्योग्राफी का चैप्टर 8 ह्यूमन इंट्रैक्शन। उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजॉन बेसिन इज लोकेटेड। तो आपको वो कॉन्टिनेंट बताना है जिसमें अमेजॉन बेसिन इज लोकेटेड एंड दैट कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। जैसे कि आपको पता है कि पूरी रिवर जो है इनफैक्ट वो वहीं पर है। सो साउथ अमेरिका इज द एरिया जहां पे अमेजॉन बेसिन लोकेटेड है। ठीक है। What are the crops grown by the people of the Amazon basin? जो लोग अमेजोन बेसिन के पास रहते हैं कौन सी क्रॉप्स हैं जो वो ग्रो करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजोन बेसिस आर टेपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो ये वन ऑफ दोज क्रॉप्स हैं जो वो लोग ग्रो करते हैं। नेम द बर्ड दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन। आपको अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कौन सी बर्ड मिलने की उम्मीद है। तो ये तो हम लोगों ने वैसे सेवेंथ की साइंस में भी पढ़ा है कि जो हमें बर्ड्स मिल सकती हैं दैट इज टुकैन, हमिंग बर्ड एंड द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज। सो बेसिकली जो उनके बहुत कलर्ड जो फेदर्स होते हैं उसकी बात हो रही है। तो ये सारे मतलब बर्ड्स आपको मिलने की उम्मीद है। टुकैन के बारे में आपने सेवेंथ साइंस पे भी पढ़ा है। फ्रूट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, बहुत बड़ी बीक होती है। अगर आप फोटो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। व्हाट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। रिवर गंगा पे जो मेजर सिटीज लोकेटेड हैं वो कौन कौन सी हैं? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। देन वेयर इज वन हॉर्न राइनो फाउंड। यानी कि आपको वन हॉर्न राइनो कहाँ पे मिलेगा? द वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, ये आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे जो वन वर्ड आंसर्स हैं जिनके, जिसमें ज्यादा आपको टाइम लेना नहीं है। अब हम आगे का पार्ट करते हैं। आगे के पार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले टिक करना है राइट आंसर्स को। ठीक है। टुकैन आर अ टाइप ऑफ बर्ड, एनिमल और क्रॉप्स। अभी अभी पढ़ के चुके हैं कि टुकैन बर्ड होती है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ बर्ड, फ्रूट ईटिंग होती है, बड़ी बड़ी बीक्स होती है ताकि बिकॉज वो हैवी होती है तो बीक टूट मतलब ब्रांच टूट ना जाए, इसलिए उसकी जो बीक होती है बहुत मोटी और हैवी होती है ताकि आराम से वो फ्रूट्स को कलेक्ट कर ले। मिन्योक इज द स्टेपल फूड ऑफ, कहाँ का स्टेबल फूड है ये? दैट वुड बी अमेजोन। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, अगर हम बात करें कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड ऑन हुगली रिवर। ठीक है। देवदर्स एंड फिर्स आर अ टाइप ऑफ, देवदर एंड फिर्स आपका किस टाइप के हैं? ये बेसिकली आपको पहाड़ों में ठंडी जगहों पे मिलते हैं। सो दे आर कॉर्निफेरस ट्रीज। इसके अलावा बंगाल टाइगर इज फाउंड इन माउंटेन डेल्टा एरिया और अमेजोन। तो आपको पता ही है जो आपका कोलकाता के पास है, इट्स लाइक द बिगेस्ट डेल्टा एरिया, वहां पे आपको बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग। आपके पास कुछ ऑप्शन है, आपको उनको मैच करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कॉटन टेक्सटाइल। तो इसके साथ सबसे सुटेबल जो ऑप्शन बैठेगा दैट वुड बी वाराणसी। फिर उसके बाद मेलोका, ये भी जस्ट अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा ही था। मेलोका वुड बी द स्लैंटिंग रूफ, दैट इज डी। फिर है पिराना। पिराना एक तरह की फिश होती है, सो इसीलिए उसको जी के साथ रख देते हैं। सिल्क वॉर्म यानी कि सेरिकल्चर, इसके बारे में आपने सेवेंथ क्लास के साइंस के चैप्टर 3 में पढ़ा है अच्छे से। सो सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क का प्रोडक्शन करना, रियरिंग करना सिल्क वॉर्म की, उसमें से सिल्क निकालना। इसके बाद काजीरंगा इज, आपको पता ही है, ए फेमस है, राइनो के लिए भी फेमस है ये। नाउ गिव रीजन द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। तो ये तो जो हर चीज हो रही है पूरे वर्ल्ड में वो उसके साथ भी रिलेटेड है। रेन फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन। सबसे पहले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में रेन फॉरेस्ट जो भी चीज़ें हैं वो डिप्लीट होना शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच द टॉप सॉइल ऑफ लैंड इज गेटिंग वॉश्ड अवे। जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन आपका इंक्रीज हो रहा है, जो टॉप सॉइल है लैंड की वो धीरे धीरे वॉश हुए जा रही है एंड उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। बिकॉज आपको भी पता है कि टॉप सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो फर्टिलिटी के हिसाब से, प्लस ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के, ट्रीज के लिए। तो वो सारी चीजों पे भी डायरेक्ट असर पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट ट्रीज आर अनेबल टू ग्रो एंड द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। तो ट्रीज दोबारा से ग्रो नहीं कर रहे हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, हर जगह ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज्यादा हो गया है कि इट इज लीडिंग टू ड्रास्टिक रिजल्ट। ठीक है। पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। यस, देखो पैडी ऐसा जैसे बोलते हैं बेसिकली राइस, अगर हम राइस को कलेक्टिवली पैडी बोल देते हैं, तो पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, बिकॉज द कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशियंट वाटर। सो ये आप केवल उसी एरिया में ग्रो कर सकते हो जहां पे बहुत हाई रेनफॉल हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए पैडी इज ग्रोन इन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बिकॉज द कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशियंट वाटर फॉर ग्रोथ। बहुत ज्यादा पानी आपको चाहिए एंड ये केवल हाई रेनफॉल वाले एरिया में ग्रो कर सकता है इसलिए।
सो ये बहुत ही कम क्वेश्चंस थे इस यूनिट में, हमने कवर कर लिए। इसका एक्सप्लेनेशन का जो पूरा लिंक है 7th का ज्योग्राफी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग क्लासेस के वो भी मिलेंगे, मोस्टली साइंस और एसएसटी, उसको आप चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में अगर आपको 1% भी कुछ समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।